जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम ने भगवान महावीर से 36,000 प्रश्न पूछे। उन्हीं में से एक प्रश्न है कि गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगा, क्या बदलाव होंगे, लोग कैसे होंगे, शरीर कैसा होगा, आयुष्य कितना होगा, धर्म का क्या हाल होगा, सामाजिक राजनैतिक स्थितियाँ कैसी होगी। उत्तर में भगवान आगे बताते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। भगवान महावीर अपने शिष्य गौतम को पांचवा आरा या कलयुग की भीषण स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि गौतम, मेरे मोक्ष गमन के 3 वर्ष 8.5 मास के पश्चात दुष्म नामक पांचवा आरा प्रारंभ होगा, जो कि 21,000 वर्ष का होगा। उस पांचवें आरे के अंतिम दिन तक मेरा धर्म शासन अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा। लेकिन पांचवें आरे के प्रारंभ होते ही पृथ्वी के रूप, रस, गंध, स्पर्श के हास के साथ ही क्रमशः ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा त्यों त्यों लोकों में धर्म, शील, सत्य, शांति, शौच, सम्यक्त्व, सद्बुद्धि, सदाचार, शौर्य, ओज, तेज, क्षमा, दम, दान, व्रत, नियम, सरलता आदि गुणों का क्रमशः हास और अधर्म बुद्धि का क्रमशः अभ्युत्थान होता जाएगा। पंचम आरे में गांव शमशान के समान भयावह और नगर प्रेतों की क्रीड़ा स्थली के तुल्य प्रतीत होंगे। उस समय के नागरिक कृतदास तुल्य और राजा लोग यमदूत के समान दुखदायी होंगे। पांचवा आरा या कलयुग की राजनीति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान कहते हैं कि गौतम, जिस प्रकार छोटी मछलियों को मध्यम आकार प्रकार की मछलियाँ और मध्यम आकार की मछलियाँ बड़ी मछलियों को भगवान महावीर अपने प्रमुख शिष्य गौतम को पांचवा आरा या कलयुग की भीषण स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए कहते हैं कि गौतम, मेरे मोक्ष गमन के 3 वर्ष 8.5 मास के पश्चात दुष्मा नामक पांचवा आरा प्रारंभ होगा, जो कि 21,000 वर्ष का होगा। उस पांचवें आरे के अंतिम दिन तक मेरा धर्म शासन अविच्छिन्न रूप से चलता रहेगा। लेकिन पांचवें आरे के प्रारंभ होते ही पृथ्वी के रूप, रस, गंध और स्पर्श के हास के साथ ही साथ क्रमशः ज्यों ज्यों समय बीतता जाएगा त्यों त्यों लोकों में धर्म, शील, सत्य, शांति, शौच, सम्यक्त्व, सद्बुद्धि, सदाचार, शौर्य, ओज, तेज, क्षमा, दम, दान, व्रत, नियम, सरलता आदि गुणों का क्रमिक हास और अधर्म बुद्धि का क्रमशः अभ्युत्थान होता जाएगा। पांचवें आरे में गांव शमशान के समान भयावह और नगर प्रेतों की क्रीड़ा स्थली के तुल्य प्रतीत होंगे। उस समय के नागरिक कृतदास तुल्य और राजा लोग यमदूत के समान दुखदायी होंगे। पांचवें आरे की राजनीति का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान आगे कहते हैं कि जिस प्रकार छोटी मछलियों को मध्य आकार प्रकार की मछलियाँ खा जाती है और मध्य आकार प्रकार की मछली को बड़ी मछलियाँ खा जाती है, उसी प्रकार पांचवें आरे में यानी कलयुग में मत्स्य न्याय का बोलबाला होगा। राज्य अधिकारी प्रजाजनों को लूटेंगे और राजा लोग राज्य अधिकारियों को। उस समय सब प्रकार की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएगी। सब देशों की स्थिति भीषण तूफान में फंसी नाव के समान डावाडोल हो जाएगी। उस समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि प्रजा को एक ओर तो चोर पीड़ित करेंगे और दूसरी ओर कमर तोड़ करों से राज्य। उस समय में व्यापारीगण प्रजा को दुष्ट ग्रह की तरह पीड़ित कर देंगे और अधिकारीगण बड़ी बड़ी रिश्वतें लेकर प्रजाजनों का सर्वस्व हरण करेंगे। आत्मीय जनों में परस्पर सदा ग्रह कलह घर किए रहेगा। प्रजाजन एक दूसरे से द्वेष और शत्रुता का व्यवहार करेंगे। उनमें परोपकार, लज्जा, सत्यनिष्ठा और उदारता का क्षण मात्र भी
अवशेष नहीं रहेगा। शिष्य लोग गुरु भक्ति को भूलकर अपने अपने गुरुजनों की अवज्ञा करते हुए स्वच्छंद विहार करेंगे और गुरुजन भी अपने शिष्यों को ज्ञान उपदेश देना बंद कर देंगे और अंत में एक दिन गुरुकुल व्यवस्था लुप्त हो जाएगी। लोगों में धर्म के प्रति रुचि क्रमशः बिल्कुल मंद हो जाएगी। पुत्र अपने पिता का तिरस्कार करेंगे। बहुएं अपनी सासों के सामने काली नागिनों की तरह हर समय फुफकार करती रहेगी और सास भी अपनी बहुओं के लिए भैरवी के समान भयंकर रूप धारण किए रहेगी। कुल वधुओं में लज्जा का नितांत अभाव होगा। वे हास परिहास विलास कटाक्ष वाचालता और वेशभूषा में वेश्याओं से भी बड़ी चढ़ी निकलेगी। इन सब के परिणाम स्वरूप उस समय किसी को साक्षात देव दर्शन नहीं होगा। उस समय की धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हुए भगवान आगे कहते हैं कि गौतम, ज्यों ज्यों पांचवें आरे का यानी कलयुग का काल व्यतीत होता जाएगा, त्यों त्यों साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप चतुर्विध धर्म संग क्रमशः क्षीण होता जाएगा। झूठ और कपट का साम्राज्य सर्वत्र होगा। धर्म कार्यों में भी कूटनीति कपट और दुष्टता का बोलबाला होगा। दुष्ट और दुर्जन लोग आनंद पूर्वक यथेच्छ विचरण करेंगे, पर सज्जन पुरुषों का जीना भी दूभर हो जाएगा। पांचवें आरे में सर्वतोमुखी हास का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान कहते हैं कि पांचवें आरे में रत्न मणि माणिक्य धन संपत्ति मंत्र तंत्र औषधि ज्ञान विज्ञान आयुष्य पत्र पुष्प फल रस रूप सौंदर्य बल वीर्य समस्त सुखद सुंदर वस्तुओं और शारीरिक शक्ति और स्थिति का क्रमशः हास ही हास होता चला जाएगा। असमय में वर्षा होगी, समय पर वर्षा नहीं होगी। इस प्रकार के हासोन्मुख क्षीण पुण्य वाले काल प्रवाह में जिन मनुष्यों की रुचि धर्म में रहेगी, उन्हीं का जीवन सफल होगा। भगवान आगे कहते हैं कि इस दुष्मा नामक पांचवें आरे के अंत में दुष्प्रसह आचार्य, फाल्गुनी साध्वी, नागिल श्रावक और सत्यश्री श्राविका, इन चारों का चतुर्विध संग शेष रहेगा। इस भारतवर्ष का अंतिम राजा विमल वाहन होगा और अंतिम मंत्री सुमुख होगा। इस प्रकार पांचवें आरे के अंत में मनुष्य का शरीर 2 हाथ की ऊंचाई वाला होगा और मानव की अधिकतम आयु 20 वर्ष की होगी। दुष्प्रसह आचार्य, फाल्गुनी साध्वी, नागिल श्रावक और सत्यश्री श्राविका के समय में बड़े से बड़ा तप बेला यानी 2 दिन का उपवास होगा। उस समय में 10वें कालिक सूत्र को जानने वाला चतुर्दश पूर्वधर के समान ज्ञानवान समझा जाएगा। आचार्य दुष्प्रसह अंतिम समय तक चतुर्विध संघ को प्रतिबोध करते रहेंगे। अंतिम समय में आचार्य दुष्प्रसह संघ को सूचित करेंगे कि अब धर्म नहीं रहा, तो संघ उन्हें संघ से बहिष्कृत कर देगा। दुप्रसह 12 वर्ष तक गृहस्थ पर्याय में रहेंगे और 8 वर्ष तक मुनि धर्म का पालन करके 3 दिन के उपवास के साथ अनशन पूर्वक आयुष्य पूर्ण करके 100 धर्म कल्प में देव रूप में उत्पन्न होंगे। 5वें आर्य की समाप्ति के दिन गण धर्म, पाखंड धर्म, राजधर्म, चारित्र धर्म और अग्नि का विच्छेद हो जाएगा। सुबह में चारित्र धर्म का, दोपहर में राजधर्म का और शाम में अग्नि का इस भरत क्षेत्र की धरा से समूल उच्छेद या विच्छिन्न हो जाएगा। छठे आर्य के समय में भरत क्षेत्र की सर्वतोमुखी स्थिति के संबंध में गौतम के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान महावीर बताते हैं कि 5वें आर्य की समाप्ति के बाद वर्ण, गंध, रस और स्पर्श के अनंत पर्यवों के हास को लिए हुए 21,000 वर्ष का दुष्मा नामक छठा आरा प्रारंभ होगा। उस छठे आरे में 10 दिशाएं हाहाकार, भाई भाई यानी बम्बाकार
और कोलाहल से व्याप्त होगी। समय के कुप्रभाव के कारण अत्यंत तीक्ष्ण, कठोर, धूल मिश्रित, नितांत असह्य और व्याकुल कर देने वाली भयंकर आंधियां और तृण काष्ठ आदि को उड़ा देने वाली संवर्तक हवाएं चलेगी। समस्त दिशाएं निरंतर चलने वाले अंधड़ों और तूफानों के कारण धूमिल और अंधकार पूर्ण रहेगी। समय की रुक्षता के कारण चंद्रमा अत्यधिक शीतलता प्रकट करेगा और सूर्य अत्यधिक उष्णता। उसके अंतर्गत रस रहित अरस मेघ, विपरीत रस वाले विरस मेघ, क्षार मेघ, विष मेघ, अम्ल मेघ, अग्नि मेघ, विद्युत मेघ, वज्र मेघ, विविध रोग और पीड़ाएं बढ़ाने वाले मेघ प्रचंड हवाओं से प्रेरित होकर बड़ी तीव्र और तीक्ष्ण धाराओं से वर्षा करेंगे। इस प्रकार की तीव्र और प्रचुर अतिवृष्टियों के कारण भरत क्षेत्र के गांव, नगर, आगर, खेड़े, कवड, मंडप, द्रोणमुख, पत्तन, समग्र जनपद, चतुष्पद, गौ आदि पशु पक्षी, गांव और वनों के अनेक प्रकार के 2 इंद्रिय प्राणी, वृक्ष, गुच्छ, गुल्म, लता, वल्ली, प्रवाल, अंकुर, तृण वनस्पति, बादर वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति, औषध और वैताड़ीय पर्वत को छोड़कर सारे ही पर्वत, गिरी, डूंगर, टीबे, गंगा और सिंधु को छोड़कर सब नदियाँ, झरने, विषम गड्ढे आदि विनष्ट हो जाएंगे, भूमि सम हो जाएगी। उस समय समस्त भरत क्षेत्र की भूमि अंगारमयी चिंगारियों के समान, राख तुल्य, अग्नि से तपी हुई बालूका यानी रेत के समान, भीषण ताप के कारण अग्नि की ज्वाला के समान दाहक होगी। धूलि, रेणु, पंख और धसान वाले दलदलों के बाहुल्य के कारण पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी भूमि पर इधर उधर बड़ी कठिनाई से चल फिर सकेंगे। छठे आरे में मनुष्य अत्यंत कुरूप, दुर्वर्ण, दुर्गंधयुक्त, दुखद रस और स्पर्श वाले, अनिष्ट चिंतन मात्र से दुखद, हीन, दीन, कर्णकटु, अत्यंत कर्कश स्वर वाले, अनादेयी अशुभ भाषण करने वाले, निर्लज्ज, झूठ, कपट, कलह वाले, वध, बंध और वैर पूर्ण जीवन जीने वाले, मर्यादा का उल्लंघन करने में सदा अग्रणी रहने वाले, कुकर्म करने के लिए सदा उद्यत रहने वाले, आज्ञा पालन, विनय आदि से रहित, विकलांग, बड़े हुए, रुक्ष, नख, केस, दाढ़ी, मूछ, रोमावली वाले, काल के समान काले कलूटे, फटी हुई दाढ़िम के समान उबड़ खाबड़ सिर वाले, रुक्ष, पीले पके हुए बालों वाले, मांसपेशियों से रहित और चर्म रोगों के कारण विरूप, प्रथम आयु में ही बुढ़ापे से घिरे हुए, सिकुड़ी हुई सलदार चमड़ी वाले, उड़े हुए बाल और टूटे हुए दांतों के कारण घड़े के समान मुख वाले, विषम आँखों वाले, टेढ़ी नाक, भौहों और नेत्र आदि के कारण विभत्स मुख वाले, खुजली, कुष्ठ आदि के कारण उधड़ी हुई चमड़ी वाले, कसरे व खसरे के कारण तीखे नखों से निरंतर शरीर को खुजलाते रहने के कारण, घावों से परिपूर्ण विकृत शरीर वाले, उबड़ खाबड़ अस्थि संधियों और असम अंगों के कारण विकृत आकृति वाले, दुर्बल, कुसहनन, कुप्रमाण और हीन संस्थान के कारण अत्यंत कुरूप, कुत्सित स्थान, सैया और खानपान वाले, असुचि के भंडार, अनेक व्याधियों से पीड़ित, स्खलित, विह्वल गति वाले, निरुत्साही, सत्वहीन, विकृत चेष्टा वाले, तेजहीन, निरंतर शीत, ताप और उष्ण, रुक्ष और कठोर वायु से पीड़ित, धूली, दूषित, मलिन अंग वाले, अपार क्रोधमान, माया, लोभ और मोह वाले, दुखानुबंधी दुख के भोगी, अधिकांशतः धर्म, श्रद्धा और सम्यक्त्व से भ्रष्ट होंगे। उन मनुष्यों का शरीरमान अधिक से अधिक 1 हाथ के बराबर होगा।
उनकी अधिक से अधिक आयु 16 अथवा 20 वर्ष की होगी। बहुत से पुत्र, न्यातियों और पौत्रों आदि के परिवार के स्नेह पास में वे लोग प्रगाढ़ रूप से बंधे रहेंगे। वैताड़िया गिरी के उत्तर दक्षिण में गंगा और सिंधु नदियों के तटवर्ती 72 बिलों में अर्थात उत्तरार्ध भरत में गंगा और सिंधु नदी के तटवर्ती 36 बिलों में तथा उसी प्रकार वैताड़िया गिरी के दक्षिण में अर्थात दक्षिणार्ध भरत में गंगा और सिंधु नदियों के तटवर्ती 36 बिलों में केवल बीज रूप में मनुष्य एवं पशु पक्षी आदि प्राणी रहेंगे। उस समय गंगा और सिंधु नदियों का प्रवाह केवल रथ पथ के बराबर रह जाएगा और पानी की गहराई रथ चक्र की धुरी के बराबर होगी। दोनों नदियों के पानी में मछलियों और कछुओं का बाहुल्य होगा और पानी कम होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त बेला में वे लोग बिलों के अंदर से शीघ्र गति से निकलेंगे। इन नदियों में से मछलियों और कछुओं को पकड़कर तटवर्ती बालू या मिट्टी में गाड़ देंगे। रात्रि की कड़कड़ाती सर्दी और दिन की चिलचिलाती धूप में वे मिट्टी में गाड़ी हुई मछलियों और कछुओं के पक जाने पर उनके मांस को खाने योग्य हो जाने पर खा लेंगे। इस तरह 21,000 वर्ष के छठे आरे में मनुष्य केवल मछलियों और कछुओं से अपना उदर भरण करेंगे। उस समय के निश्चल, निर्व्रत, गुणविहीन, मर्यादा रहित, प्रत्याख्यान, पौषध, उपवास आदि से रहित और प्राय मांस भक्षी मनुष्य नरक और तिर्यंच योनियों में उत्पन्न होंगे। इसी प्रकार उस समय के शेर, चीता आदि पशु और ढंक, कंक आदि पक्षी भी प्राय नरक और तिर्यंच योनियों में उत्पन्न होंगे। भगवान आगे कहते हैं कि अवसर्पिणी काल के दुष्मा नामक छठे आर्य की समाप्ति पर उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होगा। उस उत्सर्पिणी काल में अवसर्पिणी काल की तरह 6 आरे प्रतिलोम रूप से यानी उल्टे क्रम से होंगे। उत्सर्पिणी काल का दुष्मा नामक प्रथम आरा अवसर्पिणी काल के छठे आरे की तरह 21,000 वर्ष का होगा। उसमें सब स्थिति उसी प्रकार की रहेगी जिस प्रकार की अवसर्पिणी काल के छठे आरे में रहती है। उस समय प्रथम आरक की समाप्ति पर जब 21,000 वर्ष का दुष्म नामक दूसरा आरा प्रारंभ होगा तब शुभ समय का श्री गणेश होगा। पुष्कर संवर्तक नामक मेघ निरंतर 7 दिन तक संपूर्ण भरत क्षेत्र पर मूसलाधार रूप में बरसकर पृथ्वी के ताप का हरण करेंगे और फिर अन्यान्य मेघों से धान्य और औषधियों की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार पुष्कर मेघ, क्षीर मेघ, घृत मेघ, अमृत मेघ, रस मेघ 7-7 दिनों के अंतर से अनवरत बरसकर सूखी धरती की तपन और प्यास को बुझाकर उसे हरी भरी कर देंगे। भूमि की बदली हुई दशा देखकर गुफावासी मानव गुफाओं से बाहर आएंगे और हरियाली से लहलहाती धरती को देखकर हर्ष विभोर हो उठेंगे। वे लोग आपस में विचार विमर्श करके मांसाहार का परित्याग करके शाकाहारी बनेंगे। अपने समाज का नवगठन करेंगे और नए सिरे से गांव, नगर आदि बसाएंगे। धीरे धीरे ज्ञान, विज्ञान, कला, शिल्प आदि की अभिवृद्धि होगी। 21,000 वर्ष की अवधि वाले दुष्म नामक द्वितीय आर्य की समाप्ति पर दुष्मा सुषमा नामक तीसरा आरा प्रारंभ होगा। वो 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा सागर का होगा। उस आर्य के 3 वर्ष 8.5 मास बीतने पर उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। उस तृतीय आर्य में 23 तीर्थंकर, 11 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रतिवासुदेव होंगे। उत्सर्पिणी काल के इस दुष्मा सुषमा नामक आर्य में
अवसर्पिणी काल के दुष्मा सुषमा नामक चतुर्थ आर्य के समान सभी स्थिति होगी। अंतर केवल इतना ही होगा कि अवसर्पिणी काल में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आयु, बल, वीर्य आदि अनुक्रमशः अपकर्षोन्मुख होते हैं और उत्सर्पिणी में उत्कर्षोन्मुख होते हैं। उत्सर्पिणी काल का सुषमा दुष्मा नामक चतुर्थ आरा 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। उस आर्य के आरंभ में उत्सर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती होंगे। चतुर्थ आर्य का 1 करोड़ पूर्व से कुछ अधिक समय बीत जाने पर कल्प वृक्ष उत्पन्न होंगे और तब ये भरत भूमि पुनः भोग भूमि बन जाएगी। उत्सर्पिणी काल के सुषमा और सुषमा नामक क्रमशः 5वें और 6ठे आरों में अवसर्पिणी के प्रथम 2 आरों के समान ही समस्त स्थिति रहेगी। इस प्रकार अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के 6 आरों को मिलाकर कुल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र होगा। आगे गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान, आपके निर्वाण के पश्चात मुख्य कौन कौन सी घटनाएं होगी और कब होगी। उत्तर में भगवान बताते हैं कि गौतम, मेरे मोक्ष गमन के 3 वर्ष 8.5 मास के पश्चात दुष्यम नामक 5वां आरा लगेगा। मेरे निर्वाण के 64 वर्ष के पश्चात अंतिम केवली जम्बू सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। उसी समय मनः पर्यवज्ञान, परम अवधि ज्ञान, पुलाक लब्धि, आहारक लब्धि, छपक श्रेणी, उपसम श्रेणी, जिन कल्प, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संपराय, यथाख्यात, चारित्र, केवल ज्ञान और मुक्ति गमन, इन 12 स्थानों का भरत क्षेत्र से विलोप हो जाएगा। मेरे निर्वाण के पश्चात मेरे शासन में 5वें आर्य के अंत तक 2004 युग प्रधान आचार्य होंगे। उनमें प्रथम आचार्य सुधर्मा और अंतिम दुप्रसह होंगे। मेरे निर्वाण के 170 वर्ष के पश्चात आचार्य भद्रबाहु के स्वर्ग आरोहण के अनंतर अंतिम 4 वर्ष पूर्व समचतुरस संस्थान, वज्र, ऋषभ नाराज, सहनन और महाप्राण ध्यान, इन 4 चीज़ों का भरत क्षेत्र से उच्छेद हो जाएगा। मेरे निर्वाण के 500 वर्ष के पश्चात आचार्य आर्यव्रज के समय में 10वां पूर्व और प्रथम सहनन चतुष्क समाप्त हो जाएंगे। मेरे मोक्ष गमन के अनंतर पालक, नंद, चंद्रगुप्त आदि राजाओं के अवसान के पश्चात अर्थात मेरे निर्वाण के 470 वर्ष बीत जाने पर विक्रमादित्य नामक राजा होगा। पालक का राज्यकाल 60 वर्ष, नंदों का राज्यकाल 155 वर्ष, मौर्यों का 108 वर्ष, पुष्यमित्र का 30 वर्ष, बलमित्र और भानुमित्र का राज्यकाल 60 वर्ष, नरवाहन का 40 वर्ष, गर्दभिल्ल का 13 वर्ष, शक का राज्यकाल 4 वर्ष और उसके पश्चात विक्रमादित्य का शासन होगा। सज्जन और स्वर्ण पुरुष विक्रमादित्य पृथ्वी का निष्कटंक राज्य कर अपना संवत चलाएगा। मेरे निर्वाण के 453 वर्ष के पश्चात गर्दभिल के राज्य का अंत करने वाला कालकाचार्य होगा। विशेष क्या कहा जाए, बहुत से साधु भांडों के समान होंगे। पूर्वाचार्यों से परंपरागत चली आ रही समाचारी का परित्याग कर अपनी कपोल कल्पना के अनुसार समाचारी और चारित्र के नियम बनाकर उस समय के अल्पज्ञ मनुष्यों को विमुग्ध करके आगम के विपरीत प्ररूपणा करते हुए आत्म प्रशंसा और पर निंदा में निरत रहेंगे। विपुल आत्मबल वालों की कोई पूछ नहीं रहेगी और आत्मबल विहीन लोग पूजनीय बनेंगे। इस प्रकार अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूप इस संसार चक्र में धर्म आराधन करने वाले ही वस्तुतः काल चक्र को पार कर सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह भगवान ने आने वाले कलयुग, घोर कलयुग और उसके बाद की स्थिति का भी वर्णन कर दिया और बता दिया
कि आगे क्या होगा, इसलिए जिसे जगना है वो अभी जग जाए। आज का प्रश्न है कि अगली चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।